आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे दूर की निगाह कमज़ोर होने के बारे में, यानी कि मायोपिया। पहले हम देखते थे कि क्लास में 5-6 बच्चे होते हैं जो ग्लासेस पहनते थे, लेकिन अब जो संख्या हो रही है बच्चों की, वो ग्लासेस पहनने लगे हैं, उनके दूर की निगाह कमज़ोर होती है, कंप्लेंट्स आती हैं इस तरह की। तो क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? राइट तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये क्लियर कर दूं कि जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं मायोपिया के बारे में, तो मायोपिया का बेसिकली मतलब होता है माइनस नंबर का चश्मा होना। एंड मायोपिया जो है ये एक तरह से अब वर्ल्ड में पेंडेमिक बन चुका है। जैसे कोरोना का पेंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में लोग इफेक्टेड थे, इसी तरह ये जो माइनस चश्मे का नंबर लोगों की आंखों में चढ़ रहा है, अब ये एक तरह का पेंडेमिक बन गया है। और अगर आप इस तरह की कंट्रीज देखें, चाइना, जापान, कोरिया, सिंगापुर, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोगों की आंखों में चश्मा चढ़ गया है। मतलब 90% कंट्री जो है वो चश्मा पहन रही है माइनस का। एंड स्लोली ये ट्रेंड जो है ये इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप में भी अब दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक जनरेशन पहले जब हम लोग क्लासेस में होते थे तो हमारी क्लास मान लीजिए 50 लोगों की होती थी, तो उसमें 4 या 5 लोगों को चश्मा होता था। और अब ऐसा हो रहा है कि 50 लोगों की क्लास है तो ऑलमोस्ट 30-35 बच्चों को चश्मा चढ़ा हुआ है। एंड ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये सडन ट्रेंड आ गया? भाई पहले तो ऐसा होता नहीं था। और एक इतनी बड़ी रिसर्च हुई अभी जिसमें अमेरिकन, यूरोपियन डॉक्टर्स इंडिया में आए एंड इंडिया में दिल्ली के टॉप स्कूल्स में गए और वहां पे इनको ऐसा मिला कि हर एक बच्चा जो चश्मा पहन रहा है उसके साथ एक बच्चा और है जिसको पता भी नहीं है कि उसकी आंख में चश्मे का नंबर है। तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है। तो क्या ऐसा सडन चेंज आ गया कि एकदम से ये नंबर बढ़ रहा है? तो इसके लिए 2 चीजों के ऊपर ज्यादा हाईलाइट पहुंच रहा है। देखिए, चश्मा आने के मेनली 2 कारण होते हैं। सबसे पहला तो है कि जेनेटिक्स, कि अगर हमारे माता पिता की आंख में चश्मे का नंबर है तो हमारी आंख में भी चश्मे का नंबर आ सकता है। लेकिन अब जो ये एकदम से सडन ट्रेंड दिखा है, इसके 2 मेन कारण है। पहला कारण जो मिल रहा है वो है कंटिन्यूअस यूज ऑफ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। तो जब हम लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, स्क्रीन्स को देखते रहते हैं, तो इस तरह के चेंजेस आते हैं बॉडी में कि माइनस चश्मे का नंबर या मायोपिया हो जाता है। और जो सेकंड रीजन दिख रहा है दैट इज रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू सनलाइट, कि हम धूप में नहीं निकल रहे। तो धूप में विटामिन डी का कोई रोल नहीं है, बट एक स्टडी में ऐसा बहुत मिला है कि सन एक्सपोजर से भी जो चश्मे का नंबर है वो नहीं आता। तो ये 2 कारणों की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि सडन राइज आ गया कि एकदम से लोगों की आंख में माइनस का चश्मा चढ़ रहा है। डॉक्टर राहिल, कई बार लोग जिनको चश्मा लगा होता है वो चश्मा पहनते नहीं हैं, और पता जो भी वजह रहती हो, कई बार बड़ा उनको अच्छा भी नहीं लगता पहनना, और भी करेक्टिव लेंसेज भी नहीं पहनते, कुछ नहीं होता। तो उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है ये करेक्टिव मेजर्स ना लेना? नहीं, देखिए, एक तो हमें ये क्लियर समझना है कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप गलत चश्मा पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो, तो ये नंबर बढ़ता जाएगा। एंड स्पेशली अगर आपकी आंख में चश्मा है तो आपको कंटिन्यूअस एस्थेनोपिक सिम्टम्स होते रहेंगे। सिर दर्द बन रहा है, आंखों में दर्द बन रहा है, आंखें बंद करके बैठने का मन करता है, ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हो तो आंखों में दर्द हो जाता है, मोबाइल कंप्यूटर में बैठे हो तो आंखों में स्ट्रेन फील होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ऐसा होता है कि जब चश्मे का नंबर है, आप चश्मा पहन नहीं रहे, आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आप अपनी आंखों को छूते रहते हो, मलते रहते हो कि यार आंखों को रेस्ट मिल जाए थोड़ा सा, उस चक्कर में और इन्फेक्शन आंख से चली जाती है, हाथों से। सो अगर चश्मे का नंबर है तो या तो आपको चश्मा पहनना ज़रूरी है या आप इसको हटवा लो। आजकल हटाने की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स का ये कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का बहुत ट्रेंड शुरू हो गया है कि चश्मा नहीं पहनना तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, कि वो लेंस लगा के चिपका के आगे बढ़ गए। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस स्टार्टिंग में तो चीज़ें ठीक रहती है, लेकिन जब आप रेगुलर इसको यूज़ करते हो ना, तो इस कॉन्टैक्ट लेंस के ही बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। इतने डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है कि आपकी नज़र तक जा सकती है। सो एज अ डॉक्टर आई रिकमेंड ऑल माई पेशेंट्स कि कॉन्टैक्ट लेंस से आप लोग दूर रहो। पावर है तो या तो चश्मा पहन लो या इसको हटवा लो।
और जैसा कि अभी आपने कहा कि कई प्रोसीजर्स आ गए हैं, कई टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास, और सबसे ज़्यादा बात होती है लेसिक, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में भी अपने दर्शकों को बताया था। कैसे होता है ये प्रोसीजर और कितना सेफ है, कौन लोग सुटेबल हैं इसके लिए, और इसके अलावा और भी जैसे ICL एक और प्रोसीजर होता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, अगर किसी की आंख में चश्मे का नंबर है और वो चश्मा नहीं पहनना चाहते, चश्मा पहन पहन के तंग आ चुके हैं, सो आज की डेट में एक छोटे से 10 मिनट के प्रोसीजर से हम आपको पूरी लाइफ के लिए चश्मे से आज़ादी दिला सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसीजर आया था उसका नाम था लेसिक, जहां पे लेज़र का इस्तेमाल होता था चश्मा हटाने के लिए। बट ऑफ कोर्स अब लेसिक काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसके बाद कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं। तो लेसिक के बाद एक टेक्नोलॉजी आई स्माइल करके, फिर एक टेक्नोलॉजी आई कॉन्ट्यूरा करके, फिर अभी अक्टूबर 2023 में एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है सिल्क करके। तो बेसिकली ये सब लेज़र प्रोसीजर्स हैं। तो लेज़र प्रोसीजर्स आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि इन प्रोसीजर्स में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए आंखों में लाइट डालनी होती है। आज प्रोसीजर कराया, कल से आपको दिखना शुरू, और कल से आप अपने सारे काम वापस शुरू भी कर सकते हैं। इतना एडवांस हो गया है। लेकिन ये जो भी लेजर्स हैं, इन सब की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि ये 8 नंबर तक का चश्मा ही हटा सकते हैं, -8 तक। अब एक इंसान के चश्मे का नंबर 8 से ऊपर भी हो सकता है, मान लीजिए 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 भी हो सकता है। तो 8 से ऊपर अगर किसी का चश्मे का नंबर है और वो अपना चश्मा हटवाना चाह रहा है, तो ICL टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ICL क्या चीज़ है? ICL एक पतला सा लेंस होता है जिसमें चश्मे की पावर होती है, और इस लेंस को हम आंख के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं पूरी लाइफ के लिए। तो एक तरह से वो पावर आंख के अंदर आ गई और आपको बाहर से चश्मा नहीं पहनना। तो ऑफ कोर्स अगर कोई ये सब चीज़ें ऑप्ट करना चाहता है तो नंबर 1 बहुत ज़्यादा सेफ है। हम लोग रोज़ ही कई 100 ऑपरेशंस करते हैं, एंड ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये US FDA से भी अप्रूव्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लॉन्च कर दिया और कुछ भी कर दिया, क्योंकि हम लोग भी समझते हैं कि छोटे बच्चे, यूजुअली यंग लोग कराते हैं इनको, एंड उनको इन्हीं आंखों के साथ अभी 70-80 साल जीना भी है। सो वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। सो जब भी कोई इंसान इस तरह के प्रोसीजर कराना चाहता है तो पहले उसका एक थरो चेकअप होता है, जहाँ पे 17-18 तरह की चीज़ें चेक करी जाती हैं, और फिर उसके बाद आपको डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको ये सब चीज़ें सूट करेंगी, और अगर सूट करेगी तो कौन सी टेक्नोलॉजी सूट करेगी। तो अगर 100 लोगों की आंख में चश्मे का नंबर है तो आज की डेट में 100 में से करीब 70 या 80 लोग ही चश्मा हटवा सकते हैं, बाकी 20 लोगों को अभी फिलहाल के लिए पहनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मायोपिया को लेकर कई तरह के मिथ्स भी रहते हैं, जैसे अमूमन हम मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में रह रहे हैं। आपको जो, चाहे वो उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके कॉजेज से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके रिस्क फैक्टर से रिलेटेड हो, आपको सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में किस तरह के मिथ्स सुनने को मिलते हैं और किस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए हमें बाहर? देखिए, एक्चुअली हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों ने सुना होता है कि अगर आंख की नज़र कम हो रही है या अगर आंख में चश्मा चढ़ रहा है तो आप हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, गाजर खाना शुरू कर दो, आंवला खाना शुरू कर दो। तो कितनी बारी मैं ऐसे पेशेंट्स को देखता हूँ कि चश्मा चढ़ रहा है या उनकी नज़र कम हो रही है, और भर भर के गाजर खाना शुरू कर देते हैं, भर भर के हरी सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं, और उनसे कोई आराम आता नहीं है। फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। या जैसे आपने बात करी, ऐसे डॉक्टर सरवत हमारे पास ललन टॉप में है, ऐसे डॉक्टर्स और बहुत सारे हैं हमारे पास जिनकी यूट्यूब पे वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं, एंड वो भी कभी कभार मिसलीडिंग हो सकती है। आई एम श्योर वी वांट टू हेल्प एवरीबडी, लेकिन एक प्रोफेशनल से ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी आई फ्लू का आया था कि बहुत सारे लोगों को आई फ्लू हो रहा था, तो उसमें कहीं पे अभी एक वीडियो आई कि आई फ्लू हो रहा है तो आप अपनी आंख में चूना डाल लो। एक्चुअल सच बात है, मतलब आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट अप, एंड इतनी वो वीडियो वायरल हो गई थी और लोगों ने अपनी आंखों में चूना डालना शुरू कर दिया, और चूना डाल के आंखों को जला के फिर हमारे पास आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये हमने वीडियो देखा था,
तो ये कर ले। अच्छा, कुछ लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं कि उन्होंने ऐसा सुना होता है कि आंखों को धोते रहो, तो सुबह उठ के पानी के छपके मार लेते हैं, फिर 2-3 घंटे बाद फिर पानी के छपके मार लेते हैं, फिर छपके मार लेते हैं। देखिए, इससे भी आपको बच के रहना है। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इससे आपकी आंखों का नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमारे ऊपर वाले ने हमारी आंखों को इस तरह से बनाया है कि हमें इनका कोई एडिशनल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी आंखों के आंसू में ही एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है और अपनी आंखें साफ रहती है। तो बेसिकली आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आंख में नॉर्मल नहीं है, कोई भी खुजली हो रही है, लाली हो रही है, पानी निकल रहा है, जलन हो रही है, कम दिख रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको एक बारी डॉक्टर से मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि डॉक्टर से नहीं मिलते, वो किसी भी फार्मेसी में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके बोल देते हैं यार मेरी आंख में खुजली हो रही थी, कोई दवाई दे देना, और वो कोई भी दवाई पकड़ा देता है, उससे वो नुकसान हो जाता है। तो फार्मेसी वाले डॉक्टर्स के पास जाने से बचना है। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मायोपिया अडल्ट्स में भी डायग्नोस हो सकती है? क्योंकि अमूमन हम ये सुनते हैं कि बच्चों में डायग्नोस होती है, तो क्या अडल्ट्स में भी इसे डायग्नोस किया जा सकता है? मायोपिया जो है ना, यूजुअली स्कूल एज में शुरू हो जाता है, और स्कूल एज में शुरू होके बस एक बार आपकी आंख में नंबर आ गया, अब वो पूरी लाइफ के लिए। तो अब या तो आपको चश्मा पहनना पड़ेगा, या अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते तो हमने जो प्रोसीजर डिस्कस करे उससे आपको कुछ हेल्प लेना पड़ेगा। बट ऐसा बहुत ही रेयर है कि बचपन में कोई चश्मा नहीं था और सडनली अब बड़े हो गए तो मायोपिया आ गया, ऐसा नहीं दिखने में आता। तो आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू पॉइंट इज कि एक प्लस का नंबर भी आ सकता है एडल्ट्स में, तो वो भी हम सबको चश्मा चढ़ना है। 100% हम सब लोगों को चश्मे का नंबर आना है 40-45 के बाद, लेकिन वो रीडिंग का है, पास का है। मायोपिया इज मेनली फॉर डिस्टेंस, दूर का नंबर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने दर्शकों के सवाल लेंगे, यदि आपका कोई सवाल है प्लीज़। नमस्ते सर, मेरा नाम आनंद पांडे है। जब मैं स्कूल और कोचिंग सेंटर्स के बैनर्स को देखता हूँ तो ज़्यादातर उसमें जो बच्चे होते हैं चश्मे लगाए हुए लगे रहते हैं, तो और टॉपर्स होते हैं वो, तो क्या ऐसा है क्या कि चश्मा लगाने के बाद पढ़ने का थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता हो? एक तो ऐसी स्टडी हुई है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उन लोगों के कंपैरेटिव जो चश्मा नहीं पहनते, उनका IQ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये स्टडीज़ हो चुकी हैं। बट अगेन द थिंग इज़ द सेम कि अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर चलाएंगे तो चश्मे का नंबर आ सकता है। एंड जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल है कि पेरेंट्स की आंख में होगा तो आपकी आंख में भी आ जाएगा। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी जैसे ये ट्रेंडिंग में ICL का है, पहले तो सर लेसिक वगैरह ज़्यादा चलता था, तो सर ये पूछना था कि सर जैसे उनका भी वह प्रोसीजर सब कंप्लीट हो चुका है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डॉक्टर ने बोला था कि अभी तो चश्मा लगाना है, और मेरी बहन MNC में काम करती है तो सर ज़्यादा वर्किंग कंप्यूटर्स पर ही रहता है। भाई साहब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शिवांग पाठक है। शिवांग जी। डॉक्टर राहिल आपकी OPD कब होती है? क्योंकि ये OPD वाला सवाल है। सवाल ये पूछिए जो सबके लाभ के हो। मैं सर पूछ रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट हो गया, OPD हो रही है। नहीं सर, तो मेरे को यही पूछना था कि सर जैसे आजकल ट्रेंडिंग ICL, तो सर इसको मोस्ट ऑफ द पीपल करा रहे हैं, तो बाद के प्रिकॉशंस क्या हैं जिससे कि पूरी लाइफ टाइम उसमें कोई प्रॉब्लम ना है? नहीं, आपका एक बारी ICL ऑपरेशन हो गया या लेजर से चश्मा हटा दिया, इसमें आपको लाइफ टाइम प्रिकॉशंस कुछ नहीं रखनी। सिर्फ पहले 3-4 दिन हम थोड़ा बोलते हैं कि आंखों को मत छुए, थोड़ा सा धूल मिट्टी से दूर रहिए, थोड़ा सा आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए, और 1 हफ्ते बाद आपको याद भी नहीं रखना कि आंखों का ऑपरेशन हुआ है। तो फिर कल को हाथ लग गया, बॉल लग गया, खुजला लिया, मल लिया, रगड़ लिया, मसल लिया, गर्मी सर्दी, बारिश पानी, मोबाइल कंप्यूटर, घर के काम, बाहर के काम, किचन के काम, फुटबॉल क्रिकेट, स्विमिंग जिमिंग, जॉगिंग रनिंग, जो मन में आना है करो 1 हफ्ते बाद। सर मेरा नाम हेवन्या है और मैं वेब से हूँ, तो मुझे ये पूछना था जैसे हम मज़े मज़े के लिए दूसरे की स्पेक्स पहन लेते हैं, तो क्या हमें भी स्पेक्स लग सकते हो उससे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने दूसरे इंसान का चश्मा पहन लिया है 5-10 मिनट के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उस चश्मे को कंटिन्यूस पहन के रखते हैं तो बॉडी में चेंज आ जाएगा, चश्मा आ जाएगा। मतलब जैसे हम लोग अपने पार्टनर की T-शर्ट पहन लेते हैं, परफ्यूम, वैसे चश्मा एक्सचेंज नहीं करना है। फिलहाल के लिए तो नहीं करना। मेरा नाम निहारिका है, मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ शारदा यूनिवर्सिटी से। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा भाई था जब वो 3 साल का था, उसको उसको आईब्रो में ट्रॉमा हुआ था, जिसके कारण उसको एक आई का नंबर बहुत बढ़ गया था और उसका डायग्नोसिस बहुत लेट हुआ था। तो सर हम क्या मेजर्स ले कि हम ये आई जो ट्रॉमास आसपास आई के हो रहे हैं, तो अगर हमें पहले ही पता लग जाए तो हम वो कैसे करें, वो प्रिकॉशंस कैसे पहले ले लें, क्या मेजर्स लें स्टार्ट में ही?
नहीं, देखिए, वी टेल एवरीबडी दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एंड हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? दो बातें हमने करी इस सेशन में कि एक तो रेगुलर स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कई सारी आंखों की भी बीमारियां हैं जिनके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते। एंड प्लस आई टेल लॉट ऑफ पीपल कि आप 0 नंबर का चश्मा ना पहन सकते हो, तो उससे आपकी आंखों के सामने एक तरह से शील्ड आ जाती है। लेकिन आजकल ना ये भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, आजकल मैं लोगों को देखता हूँ कि वो ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा पहन लेते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी होगा कि मोबाइल कंप्यूटर के सपोर्ट में या कंफर्ट के लिए ब्लू लाइट पहन लो। ये ब्लू लाइट फिल्टर जो चश्मा है, इसका कोई रोल नहीं है। रादर ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसके पीछे पूरा एक साइंटिफिक रीज़न है, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बट ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा ये जो मोबाइल और कंप्यूटर्स के लिए इंट्रोड्यूस करा गया ना, इसका एक्चुअली कोई साइंटिफिक रोल नहीं है। एक आखिरी सर, लास्ट क्वेश्चन। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि क्या आपको मायोपिया से कोई रिलेशन है साइनस और माइग्रेन का? क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब किसी एक सर्टेन टाइम में मेरे राइट साइड में वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ मिथ था कि मुझे लगता है शायद वो आंखों की वजह से हो रहा है, बट मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला साइनस है। तो ऐसा कोई मिथ है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या स्क्रीन टाइम को हम किसी तरह टैकल कर सकते हैं? कोई नेचुरल एक्सरसाइज जिसकी वजह से हम स्क्रीन टाइम को कम कर सकें? राइट, देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको साइनस होता है और जब आपको माइग्रेन वगैरह होता है तो यूजुअली सिर में और आंखों में दर्द होता है। एंड जब आपकी आंख में चश्मे का नंबर होता है और आप मान लीजिए गलत नंबर पहन रहे हैं या चश्मा नहीं पहन रहे, तब भी आपके सिर और आंख में दर्द होता है। तो यूजुअली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे चश्मे की नंबर की वजह से ये चीज़ें प्रेसिपिटेट हो रही हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है, उससे दर्द हो रहा है और आप चश्मा पहनेंगे तो वो ठीक हो जाना चाहिए। और अगर तब भी ठीक नहीं हो रहा, then you have to consult a neurologist, thoroughly get yourself checked कि भाई माइग्रेन क्यों है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। एंड योर सेकेंड क्वेश्चन वाज कि एक्सरसाइजेस, देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है क्लियर करना कि हम लोग आजकल देखते हैं सोशल मीडिया में कई सारी वीडियोस आ रही हैं कि आप ऐसे देखो, गोल गोल देखो, आंखों को मलो, मसाज करो। देखिए, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। इन सब चीज़ों से एडिशनल नुकसान हो सकते हैं। अगर रोज़ सुबह उठ के आप अपनी आंखों को मलते रहेंगे तो आंखों में केरेटोकोनस नाम की एक अलग से बीमारी हो जाएगी। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि अब अगर आपकी आंखों की मसल्स भी वीक हैं तो इसको भी प्रॉपरली मॉडर्न मेडिसिन से प्रॉपर एक्सरसाइज देके ठीक करा जाता है, मशीनों पे या एक स्पेसिफिक साइंटिफिक एक्सरसाइजेस। ये जो सोशल मीडिया पे मिसलीडिंग चीज़ें चल रही है ना, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। मतलब यू शुड नॉट ब्लाइंडली जस्ट फॉलो कि भाई हमने वीडियो देख लिया तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहिल कि आपने इतनी तमाम जानकारी दी, ज़रूरी जानकारी दी। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जिसके बारे में हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर राहिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।